हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल JMD मैथ पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पॉलिनोमियल का क्लास हम लोगों का रनिंग था, वो पॉलिनोमियल का क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था हम लोगों का। पिछले क्लास में हम लोग कुछ कुछ इसका पॉइंट्स को जान चुके थे, इसका बहुत सारा पॉइंट्स को समझ चुके थे। आज फिर से उसको और भी थोड़ा डीपली ले जा करके उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन का जो क्लास चलता है ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि इंट्रोडक्शन जब उसका हम परिचय कर लेंगे, सही से भली भांति से परिचय जब उनका हम लोग कर लेंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाता है, रास्ता क्लियर हो जाता है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना। इंट्रोडक्शन जब हो जाता है तो हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है रेगुलर बेसिस पर लगातार। तो इंट्रोडक्शन का क्लास मिस नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन किसी भी हाल में हो जाना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। दुनिया में हर एक चीज का पहले परिचय होता है, उसके बाद फिर से कुछ होता है। तो आइए हम लोग पॉलिनोमियल से हम लोग दोस्ती कर रहे थे, आधा अधूरा में दोस्ती करना रह गया था, लेकिन आज फिर से हम लोग दोस्ती करने का प्रयास करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग समझेंगे लीनियर इक्वेशन। तो देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग पिछले चैप्टर में पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। उस पीछे वाला जब हम लोग रिवाइज कर लेंगे तो हम लोगों को दिमाग में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में हम लोग का चैप्टर रनिंग था और किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पदों को, यानी बहुत सारे टर्म को मिला करके जो बहुपद बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। और बहुपद का जो है यानी पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, वेरिएबल का पावर में होल नंबर। बस यही इतना ही जानना है कि वेरिएबल के पावर में होल नंबर है तो पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल को दो तरह कैटेगरी से हम लोग बांटे थे। कौन सा? एक बांटे थे नंबर ऑफ टर्म के अनुसार, टर्म यानी पद, तो नंबर ऑफ टर्म के अनुसार। और एक हम लोग बांटे थे डिग्री के अनुसार। डिग्री के अनुसार, डिग्री मतलब घात, घात के अनुसार बांटे थे और पद के अनुसार बांटे थे। पद के अनुसार में क्या आ गया था, ये हमारा आ गया था मोनोमियल। दूसरा आ गया हमारा बाइनोमियल और तीसरा हमारा था कौन सा, ट्रिनोमियल। इसी तरह से डिग्री के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला था लीनियर, दूसरा हमारा था कौन सा, क्वाड्रेटिक, और तीसरा हमारा क्या था, क्यूबिक। हाईएस्ट पावर जिसका 1 है लीनियर आ जाता था, हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक आ जाता था, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक आ जाता था। इसी तरह से मोनोमियल एक पद है, यानी एक टर्म है, तो एक टर्म यानी एक्स स्क्वायर, या तो आ गया हमारा एक्स हो गया, या तो हमारा आ गया इस तरह से कुछ भी आ गया, या तो एक और भी हमारा आ गया जैसे 2x, x टू दी पावर 1000, 100, कुछ भी आ गया। इस तरह से जितने भी हैं ये प्रत्येक बाय प्रत्येक अपने आप में एक टर्म है, तो इन्हीं को हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जैसे हम लोग ले लेते हैं इसी का और भी एग्जांपल ले लेते हैं 3x टू दी पावर 1000, 100 प्लस x ले लिए। इस तरह से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो दो पद है, दो टर्म है, तो दो टर्म है तो वो हमारा बाइनोमियल में आ जाता था। ट्रिनोमियल में 3 पद है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू दी पावर 3 प्लस 4x का पावर 5, कुछ भी आ गया। इस प्रकार से एक और भी हम लोग ले लेते हैं जैसे x का पावर 5 माइनस 3x माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर। 3 ही टर्म होना था ना, ट्रिनोमियल में 3 ही टर्म होता है, तो यहाँ पर 3 ही टर्म हम लोग ले लेते हैं। 3 टर्म में भी इस तरह से ले सकते हैं, तो 3 टर्म रहे तो ट्रिनोमियल। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा पिछले क्लास के बारे में हम लोग रिव्यू कर लिए दोस्तों। पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पिछले क्लास के बारे में हम लोग नहीं जान लेते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, तो काफी ऐसे बच्चे हैं जो पिछले क्लास नहीं विजिट कर पाए हैं, तो उनको अभी के क्लास में डायरेक्ट समझने में काफी कठिनाई होगी। तो इसलिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि क्रिस निकल गया तो क्रिस 1 है, क्रिस 2 है, क्रिस 3 है। डायरेक्ट क्रिस 3 को देखने से कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन क्रिस 1 देखिए तो कुछ समझ में आएगा। उसी तरह से पुष्पा 1, पुष्पा 2, पुष्पा 3। आप डायरेक्ट पुष्पा 3 देख लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि पुष्पा 3 में होता क्या है। पुष्पा 1 से देखिए तब जा करके। इस तरह से मूवी के अनुसार आप लोग देखा जाए तो पीछे वाला थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये इनके बारे में थोड़ा सा
डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं लीनियर के बारे में, लीनियर के बारे में और वेरिएबल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में इक्वेशन। दूसरा हम लोग सीखेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और तीसरा हम लोग सीखेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। इन तीनों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ तो साफ बात पता चल रहा है कि वन वेरिएबल एक वेरिएबल रहेगा, जिसमें टू वेरिएबल दो ठो रहेगा, यानी चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण और तीन चर वाले रैखिक समीकरण। इन तीनों का चैप्टर बहुत लंबा लंबा चैप्टर आता है, बट हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में सिर्फ परिचय कर लेंगे। और उसके बाद फिर 10th क्लास में हम लोगों का चलेगा ही चलेगा। 9th क्लास में भी एक चैप्टर और भी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोगों का है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ परिचय कर लेते हैं इनका। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो गया, जैसे सपोज आ गया 3x² प्लस 2x माइनस 6, ये हमारा हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण वन वेरिएबल में। ये हो गया हमारा वन वेरिएबल में। टू वेरिएबल में क्या आ गया, टू वेरिएबल में आ गया जैसे 3x² प्लस 2y माइनस 6। मतलब है कि यहाँ पर वेरिएबल दो ठो है, एक तो x आ गया और दूसरा क्या आ गया y। एक x आ गया एक y आ गया, वेरिएबल दो ठो आ गया, तो दो वेरिएबल आ गया। इसका मतलब है कि टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले, ये एक चर वाले हो गया, ये दो चर वाले हो गया। अब तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, थ्री वेरिएबल। थ्री वेरिएबल का मतलब हो गया जैसे सपोज ले लेते हैं हम लोग 5t² प्लस 4y, 4x ले लेते हैं, क्योंकि y दोनों सेम टाइप का दिखने में लगेगा तो कंफ्यूज होगा बच्चा लोग। तो 5t² ले लिए प्लस 4x ले लिए और माइनस दे देते हैं हम लोग क्या, 6y दे देते हैं। तो इसमें हमारा तीन वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब हो गया कि वैसा नंबर जो बार बार अपना रंग रूप बदलता रहता है, गिरगिट की तरह। मैंने पिछला क्लास में बताया था, गिरगिट की तरह। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में हमारा जो है वीडियो का क्लिप मिल जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट JMD मैथ पॉइंट के नाम से सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। वहां पर जाकर के देखिएगा कि पोलिनोमियल का फर्स्ट क्लास में दिया हुआ रहेगा, सारा का सारा डिटेल्स बढ़िया से भली भांति डीपली समझाया हुआ है, और लास्ट में इन स्क्रीन में भी हमारा दिया हुआ रहेगा, वहां से भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, थ्री वेरिएबल में क्या हो गया, तीन तो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब हो गया कि जिसका रंग रूप बदलता रहता हो। यहाँ टी की जगह पर कुछ कोई भी अगर डिजिट रखते हैं तो वो अपना रंग बदल देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर एक है टी, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, और तीसरा वेरिएबल कौन सा है, वाई है। इन तीनों का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, इसके जगह पर जिस प्रकार से हम लोग पुट करेंगे उसके अनुसार आंसर देगा। तो इन सभी का सॉल्व करने के लिए हम लोग को अल्फा और बीटा का मदद लेना पड़ता है। बट ये जो हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग जो ये पॉलिनोमियल का जो क्लास कर रहे हैं आज का, वो हम लोग वन वेरिएबल वाला क्लास कर रहे हैं हम लोग आज। और पिछले क्लास में भी जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया वो वन वेरिएबल के बारे में ही लिया, क्योंकि सारा का सारा एक्स का ही खेला था। टोटल पूरा इक्वेशन में देखिए आप, पूरा का पूरा इक्वेशन में एक्स है, इसमें पूरा का पूरा इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें और भी हो सकता है, जैसे सपोज हम लोग ले लेते हैं टू वेरिएबल में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x² प्लस 3y माइनस 2x प्लस 4y प्लस y माइनस 8x। इस प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं। अब पूरा का पूरा इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरा का पूरा इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x और y है, x और y है, x और y है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो दो ही वेरिएबल पर टिका हुआ है। एक तो वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है x, दो ही वेरिएबल पर टिका हुआ है, यानी दो ही चर वाले रैखिक समीकरण है ये, दो के अलावा तीसरा नहीं है, यानी कि दो ही बेटा है। तीसरा कोई अंदर आएगा तो घर से मार करके भगा देगा वो, कि भैया यहाँ तो ये दो चर वाले चल रहा है, यहाँ तीसरा चर कहाँ से आ गया। तीन चर वाले रैखिक समीकरण। अभी हम लोग वन वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वन वेरिएबल के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ थोड़ा सा एक दो और भी एग्जांपल ले लेते हैं थ्री वेरिएबल का। उसके बाद हम लोग फिर वन वेरिएबल के बारे में डीपली जानेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो थ्री वेरिएबल में क्या आ जाता है हमारा, थ्री वेरिएबल में आ जाता है जैसे सपोज 5x⁻60 माइनस 60x प्लस y माइनस 2z प्लस 3t। तीन ही वेरिएबल देना था ना, तो 3x प्लस 2z। अब यहां पर देखिए कि पूरा का पूरा इक्वेशन में, ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ तीन ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये थ्री वेरिएबल में आ जाएगा।
जैसे एक दिया हुआ है x है, यहाँ भी x है तो x लिख लिए, दूसरा वेरिएबल क्या है y है, और तीसरा वेरिएबल क्या है z है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये 3 वेरिएबल है, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 3 चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरा हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और एक तीसरा क्या हो गया, 1 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम लोग 1 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अच्छे से जानेंगे, और फिर धीरे धीरे 2 चर वाले और 3 चर वाले को भी सीखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल को पहचानना कैसे है। ये तो हम लोग समझ लिए कि जो वेरिएबल के पावर में होल नंबर रहे वो हमारा हो जाएगा, वेरिएबल के पावर में होल नंबर रहे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। बट यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज हम लोग ले लेते हैं y स्क्वायर प्लस रूट वाई, एक ये हम लोग ले लिए। दूसरा ले लेते हैं 3 टू द पावर 1 दूसरा ले लेते हैं 3x टू द पावर 1/2 प्लस 4x प्लस 5, ये दूसरा हम लोग ले लिए। तीसरा ले लेते हैं हम लोग 3x प्लस 1/2y, एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो एक ही चर हम लोग ले लेते हैं, दो चर लेने की जरूरत नहीं। तो ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर में हम लोग ले लेते हैं क्या, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 8x टू द पावर 4। इस प्रकार से हम लोग ले लिए हैं। ये 4 तो हम लोग एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब चारों में हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है और कौन सा हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है पॉलिनोमियल हमारा, तो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूट वाई है, तो रूट वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, और पावर जो है 1/2 आ गया, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर पावर में नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा नंबर में हम लोग ले लिए हैं क्या, कि वही सेम प्रॉब्लम इसमें भी है 1/2, यानी पावर में 1/2 हो गया, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर में 1/2 आ गया। ये फ्रैक्शन में आ गया है, ये पूरी अंक होना चाहिए, पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या है नहीं, तो इसलिए ये हमारा होगा नहीं। तीसरा नंबर में क्या आ गया, 3x प्लस 1/2x। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि x का पावर पूर्ण संख्या है। ये वाला भले ही कोएफिशिएंट कुछ भी रहे, कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है, बट वेरिएबल का पावर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, तो ये है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं था। अब इसमें देखते हैं, इसमें पावर वेरिएबल का कितना है, 2 है, इसमें पावर वेरिएबल का 1 है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, इसमें वेरिएबल का पावर 4 है, तो ये सारा का सारा जो है हमारा होल नंबर है, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है, बट किसका पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है, पूरा का पूरा इक्वेशन में एक्स का पॉलिनोमियल है। अगर एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो ये पॉलिनोमियल किसका है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। ये पॉलिनोमियल किसका है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर वाई रहता, पूरा का पूरा इक्वेशन में अगर वाई रहता, तो हम लोग बोलते क्या, पॉलिनोमियल ऑफ वाई। अगर पूरा का पूरा इक्वेशन में अगर जेड रहता या टी रहता, जैसे सपोज इस प्रकार से 3t स्क्वायर प्लस 2t, इस प्रकार से रहता, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ टी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ टी इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इसको सजाने के लिए, ताकि बेहतर देखने में लगे। इसका स्मार्टनेस के लिए हम लोग पी एक्स पी टी पी वाई इस प्रकार से लिखते हैं। पी मतलब पॉलिनोमियल और टी जो है पूरा इक्वेशन का है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। फिर से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, और उसमें हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल को किस प्रकार से भाग देते हैं, पॉलिनोमियल को भाग देने का नियम को समझेंगे, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग समझेंगे। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसको सेट करने पर हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए,
उसके बारे में हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि उसको भाग कैसे दिया जाता है एल्जेब्रिक इक्वेशन को। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करने का नियम को अगला क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।